राधे राधे, जय माता दी। ये जो हम कलर देखते हैं, ये कलर साधारण नहीं है। हर कलर में कोई ना कोई एक राज छुपा हुआ है जो कि हमें पता नहीं है। और ये हमने कब जाना है, जब हमने दीक्षा ली तो हम आश्रम गए। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ 3 ही रंग चलते हैं, एक सफ़ेद, एक पीला, एक भगवा कलर। तो मैंने उनसे पूछा, गुरु बहन से, मैंने कहा इन 3 कलर का रहस्य क्या है। तब उन्होंने बताया कि जब शुरू में कोई आता है तो हम उसको सफ़ेद वस्त्र देते हैं। वो इसलिए कि पहले अपने मन को शांत करो, जो मोह माया छोड़ के आए हो उससे थोड़ा सा विरक्त हो जाओ और अपने अंदर शांति पैदा करो। उसके बाद हम देते हैं पीला। पीला का अर्थ होता है समर्पण, समर्पण भाव। उसके बाद हम कहते हैं कि अब प्रभु की तरफ मुड़ के अपना समर्पण प्रभु की तरफ दो। तो जब हम समर्पण देंगे, शांति होगी। उसके बाद आता है भगवा। भगवा कलर रंग का मतलब होता है कि त्याग। जब हमारे अंदर शांति भी होगी, हमारे अंदर समर्पण भी होगा, हमारे अंदर तभी त्याग आएगा। और जब हमारी ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब तो हमें ना सुख का आभास होता है और ना दुख का आभास होता है, ना हार का आभास होता है, ना जीत का आभास होता है। फिर तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग दिखता है। तब हमें लगता है जाके कि हमें सीधा चलना है। हमें वहाँ आभास होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा जो हमारा लक्ष्य है उस पर नज़र रहती है कि हमें पहुँचना कहाँ है। सुख दुख का आभास उन्हें होता है जो अभी भी कहीं ना कहीं अपने मन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सुख और दुख किसी और बनाई वस्तु नहीं है, किसी और ने नहीं बनाई है। ये हमारे ही मन का, ये हमारे ही सोच का फ़र्क है। जो चीज़ हमें पसंद है वो मिल जाए तो हम खुश, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो मिल जाए तो हम दुखी, या जो हमें पसंद है वो ना मिले तो हम दुखी। तो इसमें कहाँ गलती है किसी और की कि हमें किसी और ने दुख दिया। यहाँ सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो भाव अंदर पैदा होते हैं, जो हमारा मन करता है, वही सुख और दुख का दाता होता है। अगर सुख दुख से बचना है तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है। अपने कर्म से पीछे ना हटे, जितना हो सके अपने कर्म और लक्ष्य पे ध्यान दें। क्योंकि अगर हम अपना कर्म अच्छा करेंगे तो हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की क्यों ज़रूरत होगी। क्या हमें अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, या हमें पता है कि हमें जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम दो ही चीज़ों में जो ज्योतिषी जी के पास जाते हैं। कब? जब हमें खुद का पता ना हो, या हमें ये पता हो कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान से विपरीत है। क्योंकि भगवान उसका फल हमें कभी नहीं देते हैं जो गलत होता है। जो अच्छा होता है उसको तो बिना मांगे दे देते हैं, आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम कर्म भी गलत करना चाहते हैं, दोष भी भगवान को देना चाहते हैं, और अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं। तो कभी भी दुख आए तो उस दुख का कारण अपने आप से पूछो, भगवान से नहीं। भगवान से क्यों पूछना? भगवान तो हमारे कर्म के साथी है, सुख दुख के साथी नहीं है। हम अच्छा करेंगे, भगवान हमें दुख नहीं देंगे, और अगर हम गलत करेंगे तो भगवान हमें सुख नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम अच्छा करें तो सुख ही मिलेगा, ऐसा सोच के आगे करें। पहली बात तो ये है कि हमें सुख दुख सोचना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हर हाल में हमें अच्छा करना है, किसी के साथ व्यवहार अच्छा करना है, किसी के साथ हमें बात अच्छी करनी है। लोगों को बोलना तो 2 साल में आ जाता है, जबान से बोलना और
भाव से बोलना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंसान कभी भी कुछ भी बोल देता है, उसे यही पता नहीं है कि कहाँ हमें क्या बोलना चाहिए, जबकि जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कब कितना कहाँ बोलना है। समझदार व्यक्ति हमेशा सोच समझ के बोलता है, क्योंकि ये हमारा बोलना ही हमारे कर्म की जननी भी होती है। जब हम बात करते हैं तो हमारे कर्म कहीं ना कहीं इस चीज़ का निर्माण करते हैं, और हमें इन चीज़ों से कुछ हम अनजान ही रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो हमारी जो वाणी है ना, सबसे पहले हमारी अगर वाणी सुधर जाए तो हमारा कर्म सुधर जाएगा। हमारा कर्म सुधर जाएगा तो हमें दुख नहीं आएगा, और दुख आएगा भी तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होगी कि हम सह के निकल जाएंगे। क्योंकि सुख दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं, सब जानते हैं, आना ज़रूरी है। सुख दुख नहीं आएगा तो सुख का आभास नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत आता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाना होगा, लेकिन अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जीवन में अगर ये चीज़ें सुधर जाएंगी तो सुख दुख का आवाज़ भी कम ही होगा, कम आएगा। हम स्वाद चखते समय हमें लगता है कि हमने इसमें नमक कम डाला है, मिर्ची कम डाली है, लेकिन ये गलती किसकी है? हमारी गलती है। जब बनाते हम हैं तो इस चीज़ का ध्यान भी हमें रखना है। तो अगर हम पहले ध्यान रखेंगे तो स्वाद अच्छा ही होगा, सब जानते हैं। तो कर्म पे ध्यान दें, अपने आप पे विश्वास ज़रूर करें, अपने कर्मों पे विश्वास करें, किसी को दोष ना दें। जीवन में 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है: शांति, समर्पण और त्याग। अगर ये 3 चीज़ आ गई, समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ जीवन सुधर जाएगा। कर्म करें शांति से, समर्पण करें भाव से, त्याग करें जीवन को सुखमय बनाने के लिए। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। इस लॉकडाउन में बहुत याद आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां, मजबूरियां ऐसी हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। जहाँ चुप गए हो, जहाँ चुप गए हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं। जब याद आती है जी भर के रोते हैं, जब भी याद आती है जी भर के रोते हैं। और यही हमारे कान्हा के दीवानों के हाल होते हैं। वो दीवाना ही क्या, जो अपने प्रेमी के लिए रोए ना। प्रेम तो पूर्ण जब ही होता है जब उसकी याद में आंसू आए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता।